किट में नजर आ रहे हैं, पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हमाद भाई, ये स्वेटर कहाँ से आपने दबा के रखा हुआ था जो निकाल के टेस्ट मैच लगता है खेल के सीधे हमाद भाई इधर ही आए हैं। लेकिन ये बताएगा कि पहला ही टाकरा हमारा कल न्यूजीलैंड से होने जा रहा है, दिलों की धड़कनें तेज हुई भी हैं। आप मशवरा दीजिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी कि पिछले दो जो शिकस्तें हैं उसका बदला भी ले सकें और उस खदशात के बादल से हम निकल भी सकें। सबसे पहले स्पेशली ये स्वेटर जो मैंने मंगवाई है ये इंग्लैंड से, जहां से क्रिकेट का आगाज हुआ, मैंने वहीं से इसको मंगवाया है ताकि इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसका एहतमाम के साथ प्रोग्राम्स किए जाए। चांसेस पाकिस्तान की, अभी आपने 5 प्लेयर्स के नाम लिए कि जिनको आईसीसी ने कहा कि ये इम्पैक्टफुल प्लेयर्स होंगे। ओपनर्स ही की बात की जाती है और वो कहते हैं ब्लेजिंग ऑल गन्स, मतलब ओपनर, एक ओपनर नहीं दोनों ओपनर अगर इंटेंट के साथ खेलेंगे। जिन प्लेयर्स के नाम लिए जिसमें फखर जमान है, डैरिल मिचेल है, हेनरिक क्लासन ऑफ साउथ अफ्रीका, सबसे डेंजरस वही है। हमने देख लिया कि हेनरिक क्लासन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डैरिल मिचेल ऑफ न्यूजीलैंड, इन दोनों के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई स्ट्रेटेजी, कोई ऐसा जवाब नहीं है कि इनको कंटेन कर सके, इनको आउट। और इसके साथ साथ फिर इंडिया के शेरियस अय्यर हैं और इंग्लैंड के बेन डैकेट, बड़े बिजी क्रिकेटर हैं। तो बिजी क्रिकेटर फ्रॉम द स्टार्ट, जिसको हम पावर प्ले कहते हैं, ये 3 पावर प्ले हैं। फर्स्ट पावर प्ले 10 ओवर का, फिर दूसरा 30 ओवर का और तीसरा फिनिश होता है आखिरी 10 ओवर का। तो अब जो क्रिकेट है वो 300 प्लस की क्रिकेट हो रही है, तो हमारी टीम लैक करती है। एक वन ऑफ मैच में लेट्स से हमने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 353 चेस कर लिया, लेकिन उसके बाद से अगले मैच में देखा कि फिर हम 240, वही जो हमारा एक, लेकिन वो जो हमने चेस किया 353 का, उसको तो देख के लग रहा था कि सभी फॉर्म में है। वो जो रिजवान की, सलमान लियागा की शराकतदारी थी, फिर आगाज में बाबर की थी और उनके साथ ओपनर जो बैट्समैन थे। तो क्या वजह है कि हम कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते? क्या साइकोलॉजिकल कोई इशू है या हम प्रेशर ले लेते हैं मुखालिफ टीम का? जिन्हें देखें, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो दोनों मैचेस हारे उसमें अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लें और फिर उससे भी अगर हम लेसन न लर्न करें तो फिर अपनी होम कंडीशन में दूसरे मुल्क आके अच्छा रीड कर रही है कंडीशन को, सिचुएशन को, और टीम जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर रही है उसके हिसाब से कर रही है। और हम सिर्फ एक अबरार अहमद के ऊपर हैं जिसको मिस्ट्री स्पिनर कहा जा रहा है। मिस्ट्री स्पिनर बॉलर बैट्समैन को परेशान करता है कि वो गेस करता रहे कि कौन सा बॉल किस तरफ टर्न करेगा। यहाँ पे लेकिन ऐसी कोई मिस्ट्री नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता था? हमने पहले के प्रोग्राम में भी कहा कि हम अगर टेस्ट क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया, जिनके पास एक्सपीरियंस है, नुमान और साजिद को, या फिर चले हमने ऑस्ट्रेलिया में सुफियान मुकीम को मौका दिया था, वो मैं मिस्ट्री स्पिनर कह सकता हूँ। लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स जो चाइना मैन भी कर रहे हैं, लेग ब्रेक भी कर रहे हैं, वहां बैट्समैन गेस करता है। जिस तरह आप इंडिया के कुलदीप यादव को देख ले, साउथ अफ्रीका के तबरेज शमसी को देख ले, तो बैट्समैन हमारे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तमाम प्लेयर्स की, हमारा पहला मैच ही न्यूजीलैंड के साथ है और अगर हम न्यूजीलैंड के प्लेयर उस 5 जो टॉप 5 प्लेयर्स का नाम दिया गया बल्लेबाजों का, उसमें डैरिल मिचेल का नाम भी शामिल है। तो न्यूजीलैंड के आप बता रहे हैं कि हमारा कोई एक भी बल्लेबाज उनका मुकाबला इन बल्लेबाजों का नहीं कर सकता। हम किस तरह से मैदान में उतरेंगे? हमारी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी? क्योंकि अगर हमारे बल्लेबाज ना चल पाए तो क्या होने वाला है? हमारी होम ग्राउंड के ऊपर हमें हरा दिया तो हमारे पास क्या दूसरा चांस होगा? देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में देखिए इस वक्त जो परफॉर्म कर रहे हैं तो 3 ही प्लेयर हैं। एक फखर जमान जो हमें नजर आता है कि वो अपने नेचुरल स्टाइल में खेलते हैं, क्लिक कर गए ऑन हिज डे तो मैच विनर है, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद से 2 रिलायबल जो परफॉर्मर हैं वो कैप्टन मोहम्मद रिजवान और वाइस कैप्टन सलमान अली आगा। लेकिन बाकी जो बैटिंग है जिसमें बाबर आजम है, आप वन डाउन बैट्समैन की बात कर लें, कामरान गुलाम की बात कर लें, तैयब ताहिर की बात कर लें, तो वहां परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। वो प्रेशर जो है वो हमें जो 300 को हमने टच करना है वो करने में नाकाम हो रही है। फिर लोअर डाउन दी ऑर्डर हमने गलत सिलेक्शन कर दी, खुशदिल शाह की, फहीम अशरफ की। कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको अभी नजर आ गया होगा ट्राई सीरीज में कि खुशदिल शाह की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिन पे उनको फौकियत दी गई। सरासर ज्यादती हुई है। यहाँ पे राशिद लतीफ ने भी एक प्रोग्राम में कहा, जब उनसे टीम सिलेक्शन का पूछा गया, उन्होंने कहा 6 या 7 प्लेयर ऐसे हैं जो इस टीम में नहीं हो सकते थे, लेकिन वो किस वजह से आए सारी दुनिया जानती है। अच्छा, एक चीज हमाद भाई कि टॉस जीतने के बाद क्या फैसला होना चाहिए? हमने देखा कि फाइनल मैच के अंदर हम टॉस जीते फिर भी पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि हमारे लिए सही साबित नहीं हुआ। चेज में हमें पता था कि हमने इतना टारगेट करना है, इम्पॉसिबल, अब तक का सबसे बड़ा टारगेट भी हमने अचीव कर लिया। तो आपको क्या लगता है टॉस जीतने की सूरत में क्या फैसला होना चाहिए?
पिच को तो रीड करना पड़ेगा, टॉस से पहले आपको पिच को रीड करना पड़ेगा। ये पिच, इसमें क्रैक्स है नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉल बड़ा ट्रू आएगा, बाउंस आएगा बैट के ऊपर, तो चले। सेकंड बैटिंग इसलिए आसान हो जाती है कि ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल सीम और स्विंग कम होता है और बैट्समैन को बड़ा आसानी है। टाइम लाइन में आके आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ गैप में बॉल को प्लेस करें। बाउंड्री बड़ी तेज है कि बॉल एक दफा अगर फील्डर को निकल जाता है बाहर सर्कल से तो फिर वो बाउंड्री हो जाती है। तो वहां पे बाबर आजम टाइप ऑफ बैट्समैन, बाबर को मैं कहूंगा कि अपना नेचुरल, बाबर फखर जमान के अंदाज को अपनाने की कोशिश करेंगे तो वो बाबर नहीं चल पाते। बाबर का रोल है 50 ओवर्स बैटिंग करना, और बाबर अगर 50 ओवर्स बैटिंग करते हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो उस तरह नहीं खेलते जिस तरह डेविन कॉनवे खेलते हैं। तो उन्होंने अपना नेचुरल स्टाइल, एक ऐसा बैट्समैन शीट एंकर होगा जो 50 ओवर बैटिंग करके दिखाएगा, अदरवाइज हम बोल्ड आउट हो जाते हैं इनसाइड 50 ओवर्स। तो बाबर का रोल है कि वो 50 ओवर्स बैटिंग करे और अपने नेचुरल स्टाइल में खेले, फखर जमान को अपनाने की कोशिश ना करे, फखर जमान को खेलने दें उनके अंदाज में। उसके बाद हमने देखा तो अहमद भाई, आप सेटिस्फाई हैं कि ओपनर बल्लेबाज जिनको उतारा जा रहा है मैदान में, आप उनसे सेटिस्फाइड हैं, मिडिल ऑर्डर से सेटिस्फाई हैं, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी तरह से इसी सीक्वेंस से उतरना चाहिए मैदान में, या फिर आप क्या मशवरा देंगे, किसको पहले मैदान में उतारना चाहिए? देखिए, पुअर टीम सिलेक्शन के बाद तो सेटिस्फाइड तो हम हो नहीं सकते, सीधी सी बात है कि टीम की सिलेक्शन, बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान है। तो इन बैट्समैनों से जहां माजी में परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, उस नॉन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट के लिए टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हंसी आती है और कुछ नहीं। कि ऑस्ट्रेलिया में आपने जिस टैलेंट को सिलेक्ट किया था और जिसने वहां पे आपको सीरीज जिताई थी, उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो वही बात है, इसी पे बड़ी तनकीद हो रही है हमाद भाई के आखिर अच्छे स्क्वाड के होते हुए भी हम कॉम्प्रोमाइज़ पे क्यों आ चुके हैं, सारी ऑप्शंस को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अभी तो पहला जो इम्तिहान है वो उसी टीम के खिलाफ है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जैसे 2 बार हम अभी रिसेंटली हार चुके हैं। कितना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ न्यूजीलैंड का सामना नहीं है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत का जो हमारे साथ टाकरा है 23 को, तो हमारे आगे बड़े बड़े इम्तिहान हैं। आगाज़ जीत से होना कितना ज़रूरी है हमारा मोराल अप करने के लिए, इवेंट के अंदर प्रोमिनेंट होने के लिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 3 मैचेस हैं जिसमें फर्स्ट मैच हमारा न्यूजीलैंड से, फिर सेकंड मैच क्लैश ऑफ द टाइटन्स हम कैसे, आर्च राइवल्स इंडिया के खिलाफ हमारा मैच, और लास्ट मैच हमारा इस लीग का बांग्लादेश के खिलाफ है। और मेंटली मैं कहूंगा पाकिस्तान के शोल्डर डाउन नजर आ रहे हैं। वजह वही है कि ट्राई सीरीज में दोनों मैचेस हम कन्विंसिंगली, थोड़ा मैच बराबर का नजर आता तो हम कहते नहीं मैच को इतना मुश्किल नहीं है, हम न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन पहला मैच 78 रन से और फाइनल 5 विकेट से कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट्स हमें हुई हैं, तो हमारा मोराल बड़ा नीचे हो गया। और अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे हम न्यूजीलैंड से अगर हार गए तो दूसरा मैच तो बहुत ज्यादा प्रेशर गेम है। इंडिया का रिकॉर्ड आईसीसी के टूर्नामेंट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं, तो फिर नजर आता है कि पाकिस्तान का सफर शायद खत्म हो सकता है। तो और ये मैच मुश्किल हो सकता है, और इसमें हमें ये देखना होगा कि अगर हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है तो फिर हम आगे भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यूजीलैंड से हार गए तो फिर इसका मतलब है कि हमारा सफर खासा मुश्किल रहेगा। जीतते ही अगर मतलब आप आगाज ही जीत से करेंगे, यकीनी तौर पे मोराल बुलंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे।